अगर आपने अपने किसी परम शत्रु को नीचे गिरा दिया और आप उसके ऊपर चढ़े हुए हो, तो उसे कभी ऊपर आने का मौका मत दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार वो ऊपर आ गया तो आपको फिर कभी ऊपर नहीं आने देगा। और ऐसा ही कुछ हाल मन का भी है। अगर मन आप पर चढ़ गया और आपसे मनमानी आचरण करवा लिया उसने, तो वो आपको भजन लायक कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप थोड़ा सा भी भजन मार्ग की तरफ बढ़ते हैं ना, तो आपका मन तुरंत सक्रिय हो जाता है। उसे लगता है, वो समझ जाता है तुरंत से कि अब मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे जिंदगी भर इस आदमी की गुलामी करनी पड़ सकती है, और अब मैं मारा जाऊंगा, कोई और चारा नहीं है। तो ऐसे में वो अपनी आखिरी कोशिश करके भी आपका नाश करता है। ठीक है, तो आपको सावधानी बरतनी है। आपको उसे थोड़ा सा भी गुंजाइश का मौका नहीं देना है। आपको अपने मन को इस तरह से कंट्रोल करना है, हर तरफ से उसे रगड़ना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे कोई बंदर है और उसने किसी सांप को अगर पकड़ लिया है, तो वो उसको तब तक रगड़ता रहता है जब तक कि उसकी जान ना चली जाए। और वो रगड़ते वक्त बार बार उसको उठाकर देखता है कि कहीं सूं सूं तो नहीं कर रहा, कहीं फुफकार तो नहीं रहा है। फिर रगड़ता है, फिर देखता है, बार बार चेक करता है कहीं फुफकार तो नहीं रहा है, फिर रगड़ता है। और वो सांप के मरने के बाद भी उसे रगड़ता ही रहता है, ताकि उसे कंफर्मेशन मिल जाए कि अब ये खत्म हो चुका है। तो यही हाल आपको अपने साथ अपने मन का करना है। आपको अपने मन को तब तक रगड़ना है जब तक कि उसके अंदर से विषय भोगों की लालसा एकदम से खत्म नहीं हो जाती। यहाँ सू सू करने का मतलब है कि अगर थोड़ी सी विषय भोग की लालसा आपके मन में रह गई, तो वो आपका सत्यानाश कर सकती है, क्योंकि वो आपको प्रोत्साहित करेगी कि अभी इधर का रास्ता छोड़ के इधर आओ। पता है, जब आप भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ते हो, भजन मार्ग अपनाते हो, सत्संग में जाते हो, गुरु कृपा के छाया में रहना चाहते हो, तो आपका मन एक तरह से विचलित होने लगता है। वो तड़पने लगता है कि कहीं से तो मुझे जीवन दान मिल जाए। जीवन दान का मतलब कि विषय भोग मिल जाए, कहीं से मैं कोई ऐसा सांसारिक सुख भोग सकूं तो मुझे थोड़ा चैन मिले। आपका मन इस कोशिश में रहता है, और वो हर संभव कोशिश करता है कि आपको आपके मार्ग से हटा सके, लेकिन आपको उसे इतना सा भी मौका नहीं देना है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मन आप पर हावी हो गया एक बार, तो वो आपका सर्वनाश करके ही छोड़ेगा। एक बार हो सकता है बाहरी शत्रु आपको छोड़ दे, पर ये अंदर जो आपका मन बैठा है ना, ये आपको सर्वनाश की तरफ ही ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मन से बड़ा बहरूपी कोई नहीं है। ये पल पल ऐसा स्वांग रचता है कि आपको फंसाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अब अगर मन पर कैसे चढ़ना है, इसके लिए मैं आपको बताऊं, तो आपको इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। आपका मन कहीं भी जाए, कहीं भी दौड़े, आपको उसकी सुननी ही नहीं है। आप उसे ऐसे नेग्लेक्ट करो जैसे वो आपके सामने से जा भी रहा हो, तो आप उसे अनदेखा करो कि नहीं। आपको एक दृढ़ निश्चय करना है कि मन से मैं अपोजिट हूं। मेरा मन कहेगा यस, तो मुझे नो करना ही करना है। मेरा मन कहेगा नो, तो मुझे यस करना ही करना है। एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर, और ऐसे एक निरंतर अभ्यास की लय में आपको बहना है। क्योंकि अगर आपने जिद नहीं करी कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, अगर आपने ठाना नहीं और आपका भजन बस ऐसे ही है, तो आप भजन भी करोगे, विषय भोगों को भी भोगोगे, हर तरह के, तो आप दोनों ही मझधार में फंसोगे। दोनों ही नैया में आपका पैर होगा और आप जो है नदी पार नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको दृढ़ प्रतिज्ञ रहना है। आपको पहले तो प्रतिज्ञा करनी है कि हाँ नहीं, मुझे यही करना है। एक चीज को ठान लेना है कि मुझे सत्संग में
करना ही करना है, करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद से आपको उसका अभ्यास करना है। अभ्यास मतलब धीरे धीरे नाम जप करिए, सत्संग में जाइए, गुरु कृपा लीजिए, ठीक है। जो भी मार्ग आपको अच्छा लगे, जिसमें भी मन लगे, जो भी आपको इजी लगे, आप उस तरफ बढ़िए, वो करिए। और इससे क्या होगा, मन आपका बहुत विचलित होगा, वो आपको तरह तरह की चीजें दिखाएगा कि अभी नहीं, ये नहीं करो, वो करो। ये इतनी लालसा आप में भरेगा कि आपको खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पर आपको चूक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने इतनी सी भी कर दी ना चूक, तो वो आपको फौरन गिरा देगा। और एक बार गिरा दिया तो वो आपको दोबारा मौका नहीं देगा कि आप उस पर चढ़ाई कर सको। आपका नाश तय है, ठीक है। तो इसलिए निरंतर अभ्यास करिए। और जब आप निरंतर अभ्यास करने लगोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भजन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि भजन के अलावा, नाम के अलावा इस दुनिया में तो कुछ है ही नहीं। आप इस सच को पहचान जाओगे। जानते तो आप बहुत दिन से थे, करना भी चाहते थे पर कर नहीं पाए, क्योंकि आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं थे, क्योंकि आपने इस चीज को ठाना नहीं था और आपने अभ्यास नहीं किया था। पर जब आप अभ्यास करने लगोगे ना, और जब आप ये चीज ठान लोगे कि मुझे भजन करना ही करना है और अपने मन को कंट्रोल करना है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको भजन करना ही नहीं पड़ेगा। आप ये समझ जाओगे कि इस दुनिया में भजन के अलावा, राम नाम के अलावा कुछ है ही नहीं, सब मोह माया है। आप इस चीज को पहचानने लगोगे, इस सत्य के नजदीक आ जाओगे। तो फिर वो कंडीशन आपको मिलेगी कि आप सो रहे हो, जग रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपके अंदर निरंतर आपके हर ऑर्गन्स, आपका हर जो अंत यंत्र है शरीर का, वो हर यंत्र राम नाम लेगा, भगवान का स्मरण करता रहेगा। आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पर उस स्थिति में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है निरंतर अभ्यास। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, कि जब आप निरंतर अभ्यास करोगे ना, और जब वो स्थिति आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको बाहरी दुनिया में खेलना नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि हाँ अब तो मेरे अंदर चल रहा है, अब तो मैं फ्री हो सकता हूँ, निश्चिंत हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब राम नाम चल रहा है। आप निश्चिंत हो जाते हो। गलती यहाँ हो जाती है आपसे, क्योंकि जब आप निश्चिंत हो जाते हो ना कि यार अब तो मेरा अंदर भी चल रहा है, मेरा अंतर भी राम नाम ले रहा है, मुझे लेने की जरूरत नहीं है मुंह से, निश्चिंत हो गए आप, और उसी वक्त आपको आपका मन मात दे देगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने आप को दुनियादारी से अलग कर लेना है, क्योंकि निरंतर अभ्यास, और जब आप भजन के रास्ते पर चढ़ाई कर रहे होते हो, तो आपको ये जानना है कि ये वक्त सिर्फ चढ़ाई करने का ही है। और जब तक आप उस स्टेज पर ना पहुंच जाओ जहां भजन ही भजन है और वहां विषय भोग पहुंच ही नहीं सकता, तब तक आपको निरंतर अभ्यास करना ही करना है। आपको निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए अभी बहुत समय लगेगा आपको। और आप अगर बीच रास्ते में निश्चिंत हो गए ना, तो ये मन आपको नहीं छोड़ेगा। वो ऐसे पटकनी देगा कि आप जहां से स्टार्ट आपने किया था वहीं पर आकर गिरोगे, और फिर शायद दोबारा स्टार्ट भी ना कर पाओ। वो आपकी ऐसी दुर्गति करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हंसना खेलना नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा तो आनंद मिल रहा है राम नाम का, थोड़ा तो मजा आ रहा है अंदर से, थोड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है, तो आपको समझ लेना है कि अब ये वक्त अकेले रहने का है। अब ये वक्त अपने ईश्वर के नाम के साथ खेलने का है, उनको भजने का है, उनके साथ समय बिताने का है। आपको दुनियादारी से हटना है। आपको हंसना नहीं है कि आप इस चीज को हंसी में ले लो, अरे अब तो निश्चिंत है। नहीं, आपको इन सब चीजों से अपने मन को हटाना है। आप अपने भगवान के साथ खेलो। अभी तो होली भी आ रही है। आप अगर निरंतर अभ्यास कर रहे हो तो फिर अपने सच्चिदानंद के साथ खेलो होली, उनके साथ त्योहार मनाओ, उनके साथ
नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में करो, क्योंकि आपको ये पता है कि अंत में वही जाना है, उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से साक्षात्कार होना है। देखिए, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है ना, मैं उसको उसके चित्त में ही दर्शन दे देता हूं। तो आपको चिंतन करना है, आपको ऐसे स्टेज पर पहुंचना है जहां पर विषय भोग पहुंच ही ना सकते हो, और तब तक आपको आराम नहीं करना, तब तक आपको एक चूक, एक गलती भी नहीं करनी है। इतनी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी बाहरी से नहीं है, आपकी लड़ाई उस दुश्मन से है जो आपके अंदर ही बैठा हुआ है और निरंतर वो आप पर आंख गड़ाए है कि कहाँ आप चूको और कहाँ वो आपको मात दे दे। ठीक है, तो जब तक आप एकदम ईश्वर की शरण में ना पहुंच जाओ, तब तक आपको विश्राम नहीं करना है, क्योंकि आपका शत्रु निरंतर आप पर नजर बनाए रखे है। ठीक है, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि जब आपको थोड़ा आनंद मिलने लगे तो अपने आप को थोड़ा अलग रखना स्टार्ट करिए, अकेले रहना स्टार्ट करिए। इस आपके चिंतन में भंग ना पड़े, उसमें वहां रहना स्टार्ट करिए। अपने प्राइवेसी में अपने और अपने ईश्वर के बीच में किसी को आने की इजाजत मत दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये समय एकदम पीक पर है, और ऐसे में अगर किसी ने एंट्री कर ली, किसी बाहरी भोग से मेरा नजदीकी बढ़ गया, तो मैं फिर से वहीं गिर जाऊंगा, है ना। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और रही बात रंगों की, तो ये होली आप अपने इष्ट के साथ मनाइए, उनको रंगिए, उनसे व्यवहार बनाइए, उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करिए। और इस बात को समझिए कि ये जो त्योहार है, होली, दिवाली, ये सब कुछ आपका सिर्फ आपके इष्ट से है, आपके ईश्वर से है। अगर वो नहीं तो कैसा त्योहार, है ना। ये भावना जब आप अपने अंदर लाएंगे ना, तो आप अपने आप को उनके और नजदीक पाएंगे। तो ऐसे रंग में रंगिए जो कभी ना उतरे, इस जीवन में तो उतरे ही ना, और इस जीवन के बाद भी आप उसी रंग में रंगे हुए मिलो। ऐसे रंग को चुनिए। ये सब रंग तो बाहरी आवरण है कि अभी आपने अब खुद को रंगा और खुद ही छुड़ा रहे हो, है ना। तो ऐसे रंग को पहचानिए जो छुड़ाए ना छूटे। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।